Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं हूं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और ये स्पेशल सेशन जो है सुबह सुबह 11 बजे आपके लिए मैथ्स की क्लास रखी गई है, जहां पर और कुछ मैथ्स के अपडेटेड क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि भाई कैसे फास्टेस्ट अप्रोच से हमें मैथ्स में 35 आउट ऑफ 35 नंबर लेकर आने हैं। तो एक बार भाई सेशन से सभी लोग जुड़ जाओ, शेयर कर दो मैक्सिमम लोगों को और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है और देखें, अप्रोच लगाएं क्या हो सकता है इसका आंसर और मुझे बताते चलें चैट बॉक्स के थ्रू, जिसका भी आंसर आता जाए। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। भाई देखो क्या है, हमें बताना है कि ये बोल दिया कि 24 कैरेट अगर गोल्ड है तो वो क्या है, प्योर है, 100% है। तो फिर 20 कैरेट 20 कैरेट कितना परसेंट होगा ये बताना है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं 24 कैरेट की, C4 कैरेट, अगर ये 100% है, ये तो बोल दिया ना यहां पर, इज कंसिडर टू बी 100%, तो यहां से हम 1 कैरेट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 100/24। और पूछा कितना है भाई, सीधी सी बात है 20 कैरेट के लिए पूछा गया है, तो 20 कैरेट कितना हो जाएगा 100/24 मल्टीप्लाइड बाई 20। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4 6 टाइम्स, 4 फर्दर 5 टाइम्स, देन 2 3 250 टाइम्स। तो ये हो जाएगा आपका 250 डिवाइडेड बाई 3%। ऑप्शन डेसिमल में है तो डिवाइड करके देख लें भाई इसको, 3 8 24, देन 3 3 9, 83.33%। तो 20 कैरेट गोल्ड में ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाँ, सी आएगा, बनेगा कि 83.33% जो है 20 कैरेट गोल्ड की वैल्यू है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय, जो भी होता है उसके लॉजिक पर क्वेश्चन है और बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। चलो भाई, टाइम कंप्लीट। भाई क्या है, प्राइस बढ़ गया 40%, क्वेश्चन में कितना बोला है कि 40% बढ़ गया, तो मतलब पहले को जैसे 100 रहा होगा, 40% बढ़ेगा 140 हो जाएगा अगर हम 40% बढ़ाते हैं। लेकिन अब एक कंडीशन है क्या, कि भाई वो चाहता है केवल उसका खर्च 20% बढ़े। केवल 20% बढ़ेगा मतलब क्या है, अगर पहले 100 था तो भाई 120 होना चाहिए, ठीक, क्योंकि वो चाहता है केवल 20% का इंक्रीमेंट हो। अब देखो क्या लिखा है, हाउ मच परसेंट रिडक्शन इन द कंजम्पशन इज नीडेड, तो कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। भाई वो चाहता है केवल 20% कम हो जाए, बढ़े, ठीक है। तो क्या होगा भाई, अगर आप 140 खर्च कर रहे हो, आपको 120 खर्च करना है, तो कितना कम करना पड़ेगा 20 यूनिट। ये 20 यूनिट कम कहां पर होंगे, आपके इंक्रीज्ड प्राइस पर, कहां पर 140 पर। तो भाई परसेंटेज क्या होगा 20 डिवाइडेड बाई 140 और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो, ये 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा। हमें पता है कि 100/7 14 होल 2/7% होता है, या फिर ऑप्शन नंबर ए होता है 14.28%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आगे ट्रेन, भाई चलाओ ट्रेन, टाइमर आपके साथ में, टाइम पर पहुंचनी चाहिए ट्रेन। देखते हैं किस किस की ट्रेन टाइम पर आती है। चलो भाई देखते हैं। भाई बोल दिया ने 2 ट्रेन है वो पैरेलल ट्रैक्स पर जा रही हैं। पैरेलल ट्रैक्स का मतलब ध्यान रखना, 2 ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो हमें रिलेटिव स्पीड लगानी पड़ेगी। चलो, रिलेटिव स्पीड तो लगेगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या करते हैं, स्पीड क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। एक की स्पीड कितनी है 72 और दूसरी कितनी है 60,
ये हो गया, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, ये तो हो गई स्पीड। इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। भाई क्या लिखा है, अ मैन इन द स्लोअर ट्रेन क्रॉस्ड बाय फास्टर ट्रेन इन 54 सेकेंड्स। ट्रेन में बैठे आदमी को ट्रेन पार कर रही है, तो कभी भी ये नहीं सोचना पार तो वो दूसरी ट्रेन को भी कर रही है, लेकिन क्वेश्चन में रेफरेंस क्या दिया है, क्वेश्चन में बोला है वो व्यक्ति को पार कर रही है। और हम जानते हैं कि पर्सन को पार करने में ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन LT बोल देते हैं, अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है और डिवाइड में टाइम लगा दो। ठीक, तो ये 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, ये कितना बनेगा भाई हमारा 12, और 12 मल्टीप्लाइड बाई 5/80, तो 3 टाइम्स तो डिवाइड हो गया, 12 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन, तो 63 जा 180, 180 मीटर, 180 मीटर ट्रेन की लेंथ बनेगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। जिन लोगों का भी सी आया है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक, तो ध्यान रखना है किस चीज पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, वो ट्रेन पर्सन को पार कर रही है, दूसरी ट्रेन को नहीं कर रही, ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला है। आगे आते, अब देखो एक और क्वेश्चन स्पीड टाइम डिस्टेंस पर, लगाइए अप्रोच। चलो भाई क्या होगा, एक व्यक्ति है P से लेके Q तक गया 30 कितनी स्पीड से, 30 की स्पीड से, और वापस भी आ गया 50 की स्पीड से। टोटल एवरेज स्पीड बतानी है जर्नी में कितनी होगी, तो एवरेज में ये नहीं करना है दोनों को स्पीड करके 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, गलत हो जाएगा। हम प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर कभी भी बीच में नहीं रुकता है व्यक्ति, 2 पॉइंट के बीच में, अगर 2 पॉइंट हैं और उनके बीच में स्टॉप नहीं है, तो इस सिचुएशन में एवरेज स्पीड क्या होती है 2xy बटे x प्लस वाई, जहां पर x और y के प्लेस पर हम क्या करते हैं, ट्रेन की स्पीड लगा देते हैं या व्यक्ति की स्पीड लगा देते हैं, जो भी होता है, 30 प्लस 50, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से 5 3 15 और 15 2 कितना हो जाएगा 3000, और यहां से क्या हो जाएगा 80 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो भाई डिवाइड कर लो, 8 3 24, रिमाइंडर आएगा 6, 8 7 56, 37.5 किलोमीटर पर आवर, कोई सा नहीं है, नन ऑफ दीज बनेगा, हाँ नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। चलो अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के लॉजिक पर है, अप्रोच लगाओ, ट्राई करो। हाँ ठीक है, नन ऑफ दीज आएगा, बहुत बढ़िया। ओके, टाइम्स अप। अब देखो भाई, सीधी सी बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, क्वेश्चन में बोला है ठीक कंपाउंड इंटरेस्ट बता देंगे, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है, 50% पर एनम, एक साल का 50% फॉर 1 ईयर, व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। भाई जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से मिलता है तो हाफ ईयरली में क्या करते हैं, हाफ ईयरली में रेट को हाफ करते हैं, ये सभी लोग जानते हैं, ठीक, 25% हो गया। और कितना टाइम है, एक साल, 1 ईयर, 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं भाई, हाफ ईयर का मतलब 6 महीने, तो एक साल में 6 मंथ के 2 स्लॉट बनेंगे, तो भाई रेट कितना मिलेगा, कौन मुझे बताएगा चैट बॉक्स में कि कितना परसेंट रेट बनेगा 25% के अकॉर्डिंग 2 बार में, मैं बता देता हूं 56.25% होता है। कैसे आया, नेट परसेंट लगाकर आया, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, तो x और y के प्लेस पर रेट लगाना होता है। इसका मतलब क्या है, हमें 56.25% इंटरेस्ट मिलेगा, तो भाई कितना इंटरेस्ट बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, यहां से ये हो जाएगा 56.25% ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना भाई 40,000, 40,000, ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं, परसेंटेज में डबल जीरो कैंसिल, डेसिमल हटा दो, डबल जीरो और कैंसिल, मतलब इसका 4 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाना है, 4 5 20 0 कैरी 2, 4 2 8 प्लस 2 10 0 कैरी 1, 4 6
24 प्लस 1 25 कैरी 2 4 5 से 20 प्लस 2 22,500 रुपीज इतना इंटरेस्ट बनेगा और हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाफ ईयरली के केस में। हाँ बी ऑप्शन वाले सारे लोग ठीक हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाफ ईयरली है, ध्यान रखना है इस बात का। अगला सवाल पे आते हैं, फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सोचो क्या हो सकता है। अगर नेट परसेंट की वैल्यू 3 इयर्स में पता है कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज पर, तो इसका आंसर एक लाइन 2 लाइन में आ जाएगा। दो लाइन में तो आएगा, लेकिन जल्दी से एक अप्रोच दिमाग में दौड़नी पड़ेगी कि हमें यहां पर करना क्या क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है भाई, रुपए हमारे पास हैं 20,000, 40% पर एनम 9 मंथ्स का निकालना है। और क्या है, क्वार्टरली बेसिस पर है। क्वार्टर का मतलब कितना होता है, समझ गए होंगे, 1/4 होता है, ठीक है। हाँ तो भाई इसका मतलब क्या है, जो हमारा रेट है वो आपको 1/4 करना पड़ेगा। 40 का 1/4 कितना हो जाएगा, 10%। भाई हिंदी में भी लिखा है त्रैमासिक, 3 महीने एक वर्ष का कितना हिस्सा होते हैं, तो 3 को 12 महीने से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा 1/4। तो दर को कर देंगे 1/4, 10% हो गया। 9 मंथ 9 महीने का टाइम है, तो कितनी बार ब्याज लगेगा बताओ मुझे, चैट बॉक्स में इसका रिस्पॉन्स देना, कितनी बार ब्याज लगेगा। भाई क्वार्टर का मतलब एक साल का क्वार्टर 3 महीने, तो 9 महीने में कितनी बार लगेगा, 3 बार। अब याद आया कुछ, 10% है, 3 बार लगना है। कितनी बार नेट परसेंट लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे ना। तो भाई रेट आपका बनेगा, अब तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 33.1%। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, 33.1% ऑफ प्रिंसिपल, मूलधन का 33.1%। तो भाई परसेंटेज में डबल जीरो कैंसिल और डेसिमल से एक जीरो और कैंसिल। 331 का डबल 662, 6620, 6620। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अब किसी के अंदर ये डाउट आ गया कि ये 33.1% कैसे लिख दिया, तो भाई बता देता हूं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, यही तो होता है हमारा नेट परसेंट। यहां पर हम x और y की जगह पर क्या लगाते हैं, क्या बताया था, अब तक की बहुत क्लासेस हो चुकी हैं, रेट लगाते हैं, ठीक है। तो x और y के प्लेस पर 10 लगा दो, तो सर वो तो 2 बार हुआ ना, तो वो 2 साल का आएगा, वहां से आएगा 21%। इसको मान लेना x और फिर से मानना y, जो आपका रेट दे रखा है 10, फिर से इसको लगाना 21 प्लस 10, ठीक है, तब आपका 33.1% बनता है। अगला सवाल, चलो भाई टाइम एंड वर्क के लॉजिक पर है, अप्रोच लगाना स्टार्ट करें, आंसर बताएं जल्दी से क्या आएगा। ठीक है, 6620 आएगा प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, पी और क्यू वर्क कर रहे हैं, चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं। पी कितने डेज में करता है, पी करता है 12 डेज में, और क्यू है वो क्यू करता है 15 डेज में। दोनों का एलसीएम ले लो, वर्क कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। यहां से इफिशियंसी क्षमता, वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटा समय, यानी कि 5 और ये 4। अब क्या है भाई, हमें 60% 60% कार्य करवाना है, और कैसे कराना है, इफ दे आर वर्किंग ऑल्टरनेटिवली, मतलब वे कार्य वैकल्पिक रूप से कर रहे हैं, मतलब एक आज पहले वाले का दिन, अगले दिन दूसरे का दिन, ठीक है। तो भाई देखो, P एक दिन में कितना काम करेगा, 5 इफिशियंसी के अकॉर्डिंग, Q एक दिन में कितना काम करेगा इफिशियंसी के अकॉर्डिंग 4। तो भाई देखो क्या हुआ, 2 दिन हो गए और 9 वर्क कंप्लीट हो गया, दोनों को जोड़ दो, 5 और 4 9 हो गया, ठीक। वर्क कराना कितना है भाई, जो भी टोटल वर्क आपका आया उसका 60% करवाना है, तो 60 का 60% कितना होगा, नहीं जानते हैं तो आज देख लें, पहली बार पता चलेगा आपको कि 60 का 60% कितना होता है, ठीक है। 60% ऑफ 60, जब परसेंटेज से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 36 आएगा, यानी 36 कार्य कराना है। 9 कार्य होता है
2 दिन में। तो 36 कार्य कितने में होगा भाई? 9 से 36 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई 36। तो दिन क्या हो जाएंगे? 4 से मल्टीप्लाई 8 दिन। तो टाइम कितना हो जाएगा आपका भाई? 8 डेज इज द राइट आंसर। ठीक है, 8 डेज बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिनके ऑप्शन नंबर सी आ रहे हैं, ऑल्टरनेट वर्क कराना है, एक का दिन आज, अगले दिन दूसरे का कार्य। ठीक, और आज हमने सीखा पहली बार कि 60% ऑफ 60 क्या होता है। ठीक, जिसे नहीं पता, पता चल गया होगा, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, चलो भाई, मिक्सचर पर आ गया, अप्रोच लगाएं। चलो भाई देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। भाई 2 जार हैं जिसमें लिक्विड है पी और क्यू, और उनका रेशियो दे रखा है। ठीक, तो पी लिख लेते हैं, क्यू लिख लेते हैं। पहले वाले में कितना है? पहले वाले में है 5:1, 5:1 कर दो। और सेकेंड वाले में कितना है? 4:5, 4:5 कर देते हैं। ठीक, अब दोनों को मिक्स कर दिया है ना, इक्वल क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी, समान मात्रा बोला है भाई। भाई दो अगर मेरे पास वस्तुएं हैं और वो समान मात्रा में, इसका मतलब क्या है? रेशियो क्या होगा? रेशियो होगा 1:1, 1:1 में मिलाया गया। ठीक, या तो ऐसा लिखा हो सकता है या फिर इक्वल क्वांटिटी सेम रेशियो बोला जा सकता है। तो भाई कोई भी रेशियो बनाना है, सबसे पहली चीज क्या होती है मिश्रण में? भाई पहले तो आप क्वांटिटी बराबर कर लो। जब क्वांटिटी बराबर हो जाएगी तो हम किसी भी प्रकार का रेशियो बना सकते हैं। तो 5 और 1 कितना हो गया भाई? भाई हम पहले सबसे पहले मात्राएं बराबर करते हैं। 5 + 1 कितना? 6, और 4 + 5 कितना हो जाएगा? 9। पहले इन दोनों के टोटल को बराबर करो। ठीक, तो भाई इसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इस पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, यहां पर तुमने क्वांटिटी इक्वल की और उसके बाद हम बनाते हैं रेशियो। रेशियो कैसा करना है? 1:1 में मिलाना है। तो 1:1 का मतलब क्या है? ऊपर वाले पूरे की 1 से गुणा, नीचे वाले पूरे की 1 से गुणा। गुणा की जाएगी, लेकिन हमें पता है 1 से गुणा करने पर रहेगा तो ऐसा का ऐसा ही। तो 1:1 में हम ऐसी गुणा दिखाते नहीं, जल्दी से ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर पी पी के साथ ऐड होगा, 15 + 8 23। क्यू क्यू के साथ ऐड हो जाएगा, 5 to the 10 + 3 13। तो रेशियो क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा आपका 23:13, 23:13। ऑप्शन नंबर डी सी इज द राइट आंसर। 23:13 बनेगा। पहले क्वांटिटी बराबर की और रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर 1:1 था तो गुणा करने की जरूरत नहीं थी, कुछ और होता तो गुणा करनी पड़ती। अगला सवाल देखते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, सेम उसी कंसेप्ट पर है, थोड़ा सा डिफरेंट है। सोचो क्या हो सकता है, अप्रोच लगाओ और मुझे बताओ क्या बनेगा इसका सही आंसर। भाई क्या है, कहानी तो वही है पिछले क्वेश्चन वाली। 2 जार हैं, पी और क्यू है। जल्दी से पी और क्यू लिख दो। कितना है? 7:5, 8:7। ये पहला और ये दूसरा। अब इस बार क्या हुआ? इस बार मिलाया है 2:3 में। 2 का मतलब पहले वाले का 2 रेशियो और दूसरे वाले का 3 रेशियो कहा गया है। इसका मतलब ये है। तो सबसे पहली चीज हमारी क्या है? सबसे पहला स्टेप भाई, क्वांटिटी इक्वल, मात्राएं बराबर करो। 7 + 5 12 और 8 + 7 15। बराबर नहीं है, करो इनको बराबर एक जैसे दिखने के लिए। भाई तुम यहां से 5 से मल्टीप्लाई हो जाओ और तुम 4 से मल्टीप्लाई हो जाओ, बराबर हो गया। तो यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में, और यहां पर पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करना है? अभी भी कुछ करना है, कुछ बाकी है। क्या बाकी है? 2:3 में मिलाया। इस बार सेम रेशियो नहीं है, मतलब पहले वाले का 2 से मल्टीप्लाई, तो पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई। दूसरे वाले में 3 का मल्टीप्लाई, तो पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई। ठीक, अब क्या करना है?
P P के साथ जुड़ेगा, Q Q के साथ, 5 to the 10 plus 70 ये हो गया, 4 या 12 plus 8 12 8 जा 96, तो कितना हो गया 9 7 16 160, हाँ 4 या 12 12 8 जा 96, ठीक है, तो 166 ये बन गया। यहां पर क्या आया भाई, 5 to the 10 10 5 जा 50 50 प्लस 4 या 12 12 7 जा 84, तो ये कितना हो गया भाई 8 5 31 34, इसका रेशियो बना दो, डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करेंगे तो 83 83 है कोई क्या, कहीं नहीं है, नन ऑफ दीज आएगा, चाहे आगे कैलकुलेट कर लो इसको, ठीक है, 2 6 12 7 67, तो नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर ई बनेगा, ठीक। हाँ एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 10 7 जा 70 12 8 जा 96, ठीक है, 166 10 5 जा 50 12 7 जा 84 134, 2 से डिवाइड करने पर 83, नन ऑफ दीज, वेरी गुड, नन ऑफ दीज आएगा, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आ गया भाई एलिगेशन का क्वेश्चन, लगाओ भाई क्या होगा इसका आंसर। अब देखता हूं किसके आंसर्स आ रहे हैं फटाफट उड़ते हुए, बिल्कुल चलो भाई सॉल्व करते हैं। पहली बात तो 9.09% पता होना चाहिए, पता होगा पहले से कितने फ्रैक्शनल वैल्यू होती है इसकी, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 1/11। अब देखो मिल्क वाटर, एलिगेशन कैसे लगाएंगे, पहले मिल्क कितना क्या कॉस्ट का उसके पास 84 लिख दो, कितना पानी मिलाए, तो एलिगेशन में ध्यान रखना है जब भी हम पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, हमेशा पानी की कीमत, वाटर की जो कॉस्ट है वो 0 लगाई जाएगी, ठीक, 0, दोनों को मिला दिया, मिलाने पर प्राइस क्या बनेगा ये बताना है, तभी तो एलिगेशन लग पाएगा। तो भाई क्या लिखा है 1/9.09 यानी कि 1/11 प्रॉफिट हुआ, मतलब 11 अगर कॉस्ट है, एक प्रॉफिट हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 12 होगा। और क्वेश्चन में क्या बोला है, आफ्टर सेलिंग इट ऑन कॉस्ट प्राइस, वस्तु को उसके क्रय मूल्य पर बेचने पर, तो मिल्क दूध का क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट कितनी है 84, तो भाई ऐसा क्वेश्चन में बोला है, इसीलिए इसके बराबर करना पड़ेगा, 1 की वैल्यू 8, तो भाई 11 की वैल्यू कितना हो जाएगा 12 + 1 11 12 7 जा 84 होता है भाई, क्या कर रहे हो हैं, बता नहीं रहे, 12 7 जा 84 हो गया, तो भाई 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 × 11 यानी कि 77, ठीक, ये हुई मिक्सचर की कॉस्ट, तो 77 को यहां लगा दो, इन दोनों को माइनस करो 77 आएगा, इन दोनों को माइनस करो 7 आएगा, रेशियो बना दो कितना आ जाएगा 11:1, 7 से डिवाइड कर दें तो भाई 11:1, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक। अब भाई एक चीज ध्यान रखना, यहां पर अभी थोड़ी देर पहले मेरा 88 आ रहा था और मुझे पता चला वो गलत है, तो कैसे पता चलेगा, जब कभी भी एलिगेशन लगाएंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो दो नंबर हमारे आते हैं है ना, उनके बीच में जो नंबर आएगा ये 0 और 84 के बीच में होना चाहिए, 0 से कम नहीं होगा, 84 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। हाँ तो जब मेरा पहले 88 आ रहा था तो मैं यहां समझ गया 88 है, 84 से ज्यादा आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ हमने गलत किया है, तो एलिगेशन लगाते समय इस बात का ध्यान रखना, इन दोनों के बीच की वैल्यू ही हमेशा बीच में आती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलिगेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट आ गया भाई नंबर सीरीज, लगाओ अप्रोच, भाई क्या आएगा इसका आंसर, हाँ जिसका भी रिस्पॉन्स आए मुझे बताना चैट बॉक्स के थ्रू। भाई क्या है 13 से बना 15 यानी कि 2 का डिफरेंस, यहां से बना 6 का डिफरेंस, और यहां से कितना हो जाएगा आपके पास 12 का डिफरेंस, ठीक,
21, 31 और यहां से कितना हो जाएगा आपके पास 20 का डिफरेंस। क्या इससे कुछ हमारा कंसेप्ट निकलता है? अगर इसका भी डिफरेंस करूं मैं तो ये 4 का डिफरेंस, ये आपका 6 का डिफरेंस, ये 8 का डिफरेंस। अच्छा 4, 6, 8, अगला क्या हो सकता है 10 का डिफरेंस तो बन सकता है यानी कि 30। तो भाई 50 में 53 में 53 में 30 ऐड कर लो, 53 में 30 ऐड कर लो तो बन जाएगा हमारा नेक्स्ट मिसिंग नंबर। तो भाई 53 प्लस 30 यानी कितना हो जाएगा 83। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाँ 83 आएगा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, 83 बनेगा। क्या कंसेप्ट था? कंसेप्ट था डबल डिफरेंस का, ठीक है, कंसेप्ट था डबल डिफरेंस का। अगला सवाल ट्राई करो और बताओ क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। और यहां पे जो है मेरे जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, तो जितने लोग भी टेलीग्राम यूज करते हैं इसको इसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, क्लासेस की इंफॉर्मेशन वहां से मिलती रहेगी। चलो इसमें क्या आएगा, चलो 20 सेकंड टाइम और दे देता हूं, टाइमर उस टाइम रह गया चलाने के लिए, अब चला दिया। हाँ आ रहे हैं आंसर्स, चलो देखते हैं भाई क्या होगा। 9 सेकंड और देख लेते हैं। भाई देखो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 3 जा 12 मल्टीप्लाइड बाई 3, 12 5 जा मल्टीप्लाइड बाई 5। मतलब क्या है 2 3 5, ये तो प्राइम नंबर चल रहे हैं, अभाज्य संख्याएं, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा 7। हाँ बिल्कुल है, मतलब अभी भी प्राइम नंबर की सीरीज है, तो आगे क्या होगा मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 0 9 2 18 8 कैरी 1 और 18 8 कैरी 1, उसके बाद क्या है, ओ सॉरी 9 प्राइम नंबर नहीं है भाई, गड़बड़ नहीं करनी है बिल्कुल, 9 किसी भी स्थिति में प्राइम नंबर नहीं बनता। तो भाई अगला प्राइम नंबर क्या होगा, अगला प्राइम नंबर होगा हमारा 11। तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 11 से, 11 0, 11 2 जा 22 कैरी 2, 11 4 जा 44 प्लस 2 46, 4620। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई करना था, 9 प्राइम नंबर नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, हाँ 4620 सही आंसर है, बहुत बढ़िया। चलो फिर अगला ट्राई करो क्या होगा इसका आंसर, तो टाइमर चला देते हैं। हम्म 2 सेकेंड्स। चलो भाई देखते हैं क्या होगा इसका आंसर, चेक करते हैं इसका डिफरेंस। 4 का डिफरेंस है, यहां पर आ जाओ 13 और 22, 13 में 10 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा, यानी कि 9 का डिफरेंस है। 22 और 36 में 10 ऐड करेंगे तो 22, 4 और बढ़ा दें 14, 14 का डिफरेंस है। और 36 और 55 में 36 में 20 ऐड करो 20, तो कितना हो जाएगा 56, एक कम कर दो 19 का डिफरेंस है। अब क्या होगा, इसका डिफरेंस देखो 5 और इसका डिफरेंस 9 5 14, इसका डिफरेंस देखो 5। डबल डिफरेंस करने पर 5 5 का डिफरेंस बन रहा है, हाँ ठीक है 5 5 का डिफरेंस बन रहा है। तो अगला क्या आएगा, अगला भी 5 के डिफरेंस पर होगा, 19 प्लस 5 कितना हो जाएगा 24। तो नंबर क्या बनेगा 55 प्लस 24, 5 to 7 प्लस 5 75, 79। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बहुत अच्छे, गुड। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करें। चलो भाई क्या हो सकता है इसका आंसर, पैटर्न किसी को अगर पता चल गया हो
तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना क्या होगा, मैं अप्रोच लगाकर बताता हूं क्या हो सकता है। ठीक, अब देखो 7 का डिफरेंस 14, 30, 30, 28। भाई देखो, अच्छा 8 2 जा 16 -1 कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। ठीक, 15 2 जा 30 -1 यानी कि 29 हो जाता है। समझ में आ गया होगा। 29 मल्टीप्लाइड बाई 2 -1, भाई 29 का डबल कितना होता है 58, 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 57, 57 का डबल 112, 112 में से 1 माइनस करो 113 लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, इसके एक स्टेप के बाद 113 मल्टीप्लाइड बाई 2, 113 का डबल 226 -1 करने पर 225, 225 आएगा। ये शायद प्रीवियस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं, कोई बात नहीं, किसी भी एक को हम 225 कर लेते हैं, 225 कर लो। ठीक, या फिर एक काम करते हैं, सबसे अच्छा हथियार हमारे पास है, 225 आएगा। इस वाले को हम बना देते हैं नन ऑफ दीज। हाँ, नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ठीक, क्योंकि पैटर्न हमारा सही है, हमें कोई इसमें डाउट लग है नहीं कि जो है इसमें कहीं पर कोई गलती है। ठीक, तो नन कर लेंगे, 225 इज द राइट आंसर। डबल हो रहा है और उसका एक माइनस हो रहा है। ठीक, हाँ, और कोई भी पैटर्न लगेगा तो आंसर हमारा यही आएगा। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। नंबर सीरीज बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के आते हैं और अभी तो हमने रॉन्ग नंबर सीरीज स्टार्ट नहीं की है। जब रॉन्ग नंबर सीरीज स्टार्ट होगी तब दिमाग की हिलना शुरू होगी, वो तब देखेंगे, अभी वो भी आएगा। चलो इसमें देखो क्या है, डिफरेंस करो। भाई यहां पर तो 17 का डिफरेंस आ रहा है, 17 का डिफरेंस। ठीक है, आगे भाई आगे तो कम हो रहा है, 7 में से 3 किया 4 और 6 3 3। अच्छा ठीक है, कम हो रहा है, लेकिन ये 17 है 34 है, तो कुछ आइडिया डेवलप होता है, अगले वाले में कुछ ऐड होगा और काश वो 17 का मल्टीपल हो तो हम सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो क्या होगा, 33 और इसमें डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई, 33 में हम क्या करेंगे 7 ऐड कर देंगे तो 40 हो जाएगा, 40 और 44 और 7, 44 प्लस 7 51। अरे वाह, 51 भी आ गया। 17 बन जाए 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51। तो अगला क्या होता है, 17 4 जा 68, 17 चौक 68। मतलब कि अगर हम माइनस करें तो हमारी वैल्यू बन जाएगी। ठीक, तो 84 में से माइनस करना जाए 68, हाँ बिल्कुल 16 आएगा, बन जाएगा। मतलब क्या है भाई, ये चल रहा है 17 का टेबल, एक प्लस और एक माइनस वाले पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो अगला क्या आएगा भाई, ये हो गया 4 जा 17, 5 जा 85, मतलब कि 16 प्लस 85 कितना हो जाएगा भाई, 8 प्लस 1 96 प्लस 5 101, 101। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। हाँ 101 बनेगा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अगला सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करें। डेसिमल में दे रखे हैं इसके ऑप्शंस, मतलब कि कैलकुलेटिव है या हो सकता है। अब कैसे करना है आप लोग करो। चलो भाई सॉल्व करते हैं। इसका 203% निकाल लें, या फिर हम ऐसा भी इसको बोल सकते हैं 200% ऑफ 78 प्लस 3% ऑफ 78। भाई ऐसा तो कर सकते हैं, ठीक, बाद में सॉल्व कर लेंगे। 80% जीरो कैंसिल हो जाएगा, 96 और 8 की मल्टीप्लाई कर लें, 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 9 जा 72 प्लस 4 76। और हमें अब तक तो पता चल गया होगा कि 12.5% 1/8 होता है, और इसको 8 को डिवाइड कर देंगे तो 100 आ जाएगा। अब यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इतनी ज्यादा भी नहीं है,
इसका डबल कर दो, 78 का डबल कितना हो जाएगा 156, प्लस इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बाद में डेसिमल लगा देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा भाई 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 7 जा 21 प्लस 2 23, और डिवाइड किससे होगा भाई, भाई डिवाइड तो हो जाएगा ये 100 से, तो 234 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.34 आएगा, 2.34, यहां डेसिमल लगा दो, क्या रह गया, प्लस 768 और 100 का डिफरेंस सम कितना हो जाएगा 868, ठीक। अब देखो इसको ऐड कर लें, क्या करने की जरूरत है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहां पर सारे डेसिमल के बाद 3 नंबर आ रहे हैं, अगर मैं ऐड करूंगा तो डेसिमल के बाद 2 नंबर आ रहे हैं, 34 या 340, ऐसा तो कहीं है पर नहीं है, नहीं है तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, नन ऑफ दीज, वेरी गुड, हाँ बिल्कुल नन ऑफ दीज आएगा, बहुत अच्छे। चलो भाई नेक्स्ट, ऐड करके बताओ जल्दी से फटाफट। चलो देखते हैं, बस ऐड करना है, अपने अपने मेथड से ऐड करो जल्दी से फटाफट। कैसे करेंगे भाई, ये 7000 है, ये 6 7 6 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 9 30,000, 30,000, ये हो गया। 600 प्लस 600 1200, 12 में 7 ऐड करो 19, 19 में 9 ऐड करो 28, 19 में 1 ऐड करेंगे तो हाँ ठीक है 28, 2800, आगे आ जाओ, ये 50 और 70, 50 प्लस 70 130, 120, 120 में 60 ऐड करो 180, 180 में 80 ऐड करो 260, 260, आगे 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 8 29, क्या आएगा 9 8, 8 to 10 0, कैरी 1, 0 8 9, इसके चांसेस हैं, लेकिन नन ऑफ दीज है तो पूरा ऐड करके देखना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 33089, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हाँ डी बनेगा इसका, बहुत अच्छे, हाँ 33089। अब क्या करना है, अब कुछ क्वेश्चन का नोट करना होगा, स्क्रीनशॉट लेना, ये क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए होमवर्क, और होमवर्क करने के बाद जो भी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा उसका नाम लिया जाएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से, श्री श्री 108 लगाकर। पहला क्वेश्चन ये है, और इस क्वेश्चन को परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगेगा, हिंट कर देता हूं, इसके आंसर्स मुझे देना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 ऑल्सो, 3 क्वेश्चन होमवर्क के हो गए, देखता हूं कितने लोग होमवर्क करने वाले हैं। नेक्स्ट मेंसुरेशन के लॉजिक पर है, याद करो फॉर्मूले मेंसुरेशन के। नेक्स्ट सेम मेंसुरेशन पर है, थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, परसेंटेज का कंसेप्ट लगेगा, नेट परसेंट वाला क्या होगा वो देखा जाएगा। चलिए, तो इन सारे क्वेश्चंस के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना, जिसके भी आंसर्स आएंगे उसको मिलेगी बहुत सारी तारीफ, ठीक, बहुत सारी शुभकामनाएं, है ना। और देखते हैं कितने लोग इस पर आंसर करने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल का जो एड्रेस है वो आपके पास है, आप उसे नोट करना, उस टेलीग्राम चैनल के थ्रू ज्वाइन करें, मैथ्स बाय तरुण सर नाम से, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू एवरीवन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.